खूबसूरत गांव चिनारपुर में नाज़नीन नामी लड़की रहती थी। वो उस गांव के सबसे अमीर जमींदार की बेटी थी। नाज़नीन को अल्लाह ने हुस्न, दौलत और शान और शौकत सब कुछ दिया था, मगर उसके दिल में आजिज़ी नाम की कोई चीज न थी। वो अपने हुस्न पर बहुत मगरूर थी और अक्सर गांव की दूसरी लड़कियों का मजाक उड़ाया करती थी। मेरी बराबरी कौन कर सकता है? मैं शहजादी हूँ, मेरा शौहर भी कोई शहजादा ही होगा। वो हर किसी से यही कहा करती। रिश्ते तो बहुत आए, कभी किसी रईस का बेटा तो कभी शहर के आलिम का नौजवान, मगर नाज़नीन सबको ठुकरा देती। ये मेरे काबिल नहीं। यही गुरूर रफ्ता रफ्ता उसके वालिदैन के लिए बाइसे परेशानी बनने लगा। लोग इसे मगरूर कहकर गांव की दूसरी बेटियों से दूर करने लगे, मगर नाज़नीन को उसकी कोई परवाह न थी। एक दिन नाज़नीन अपने महल नुमा घर के बाग में बैठी आईने में खुद को देख रही थी कि एक बूढ़ा फकीर वहां आ गया। उसके हाथ में लकड़ी की छुरी, कंधे पर झोली और चेहरे पर रोशनी थी। फकीर ने कहा, बेटी, गुरूर का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। अल्लाह ने जो हुस्न दिया है इस पर शुक्र करो, फख्र नहीं। नाज़नीन ने हंसते हुए कहा, बाबा, तुम जैसे फकीर मुझे नसीहत करोगे? पहले खुद आईना देखो। फकीर ने खामोशी से कहा, तुम्हारा गुरूर एक दिन तुम्हें ऐसे रिश्ते में बांध देगा जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी न किया होगा, और वो तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। ये कहकर वो चला गया। नाज़नीन हंसती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चंद दिन बाद गांव के चौक पर एक ऐलान हुआ, बादशाह सलामत की सल्तनत में एक अजीबोगरीब वाकया हुआ है। दरबार में एक बंदर आया है जो इंसानों की तरह बात कर सकता है और कहता है कि वो किसी शहजादी से शादी करना चाहता है। पूरे मुल्क में शोर मच गया, हर जगह मजाक, हैरत और तजस्सुस। लेकिन बादशाह ने ऐलान किया, जो भी लड़की इस बंदर से शादी करेगी उसे आधी सल्तनत दी जाएगी। गांव-गांव, शहर-शहर ये ऐलान फैल गया। सब हंसे, मगर कोई भी राजी ना हुआ। जब ये खबर नाज़नीन तक पहुंची तो वो भी खूब हंसी। इतना बड़ा इनाम, आधी सल्तनत? किसी ने शादी कर ली तो वो तो रानी बन जाएगी, लेकिन मैं तो कभी किसी बंदर से शादी का तसव्वुर भी ना करूं। लेकिन इसी रात उसके वालिदैन के ख्वाब में वही फकीर आया। उसने कहा, अगर तुम्हारी बेटी शादी से इनकार करेगी तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सुबह आंख खुली तो पूरा घर लरज रहा था, छत टपक रही थी, दीवारें झुक चुकी थी। वालिदैन घबरा गए और नाज़नीन को मजबूर किया कि वो बादशाह के महल जाए और अपनी किस्मत आजमाए। नाज़नीन दिल पर पत्थर रखकर महल पहुंची। वहां वाकई एक बंदर मौजूद था, इंसानों जैसी आंखें, सुनहरी रंग का बदन और अजीब सी मुतानत। बंदर ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो? नाज़नीन ने गुस्से से कहा, यह सब मेरे नसीब में क्यों? मैं तो सबसे हसीन हूं, मुझे बंदर मिला। मगर उसने मजबूरन हां कह दी। वालिदैन की खातिर, आधी सल्तनत की लालच में और फकीर के खौफ से शादी हुई। पूरा दरबार हका बका था। नाज़नीन सुर्खी लिबास में और साथ एक बंदर। लोग हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ हैरान। शादी के बाद नाज़नीन को बंदर के साथ एक दूर दराज महल में भेजा गया। वो महल खूबसूरत तो था, मगर नाज़नीन हर लम्हा नफरत और शर्मिंदगी में गुजारने लगी। मैंने किससे शादी कर ली? ये जिंदगी है? लेकिन बंदर बहुत मोहब्बत से पेश आता, इज्जत देता, कभी ऊंची आवाज में बात ना करता। दिन गुजरते गए, नाज़नीन के दिल में अजीब सा बदलाव आने लगा। एक दिन उसने बंदर से पूछा, तुम इतने शरीफ हो, आखिर तुम हो कौन? बंदर ने मुस्कुराकर कहा, बस सब्र करो, वक्त आने पर सब बताऊंगा। एक रात नाज़नीन ने ख्वाब में वही फकीर देखा। उसने कहा, तुम्हारा गुरूर टूट चुका है, तुम्हारा दिल नर्म हो चुका है। अब वक्त है
कि तुम हकीकत देखो। सुबह नाज़नीन जागी तो उसके पास बंदर नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत लंबा नूरानी चेहरे वाला शहजादा खड़ा था। वो चूक गई। तुम कौन हो? मेरे शौहर कहाँ गए? शहजादा बोला, मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने बंदर बना दिया था और कहा था कि जब कोई लड़की अपने गुरूर को छोड़कर सच्चे दिल से मुझसे मोहब्बत करेगी तो मैं असल रूप में वापस आ जाऊंगा। तुम वो लड़की हो नाज़नीन। नाज़नीन की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा दूसरों को हकीर समझा। शहजादा मुस्कुराया। तुमने खुद को पहचान लिया, यही असल जीत है। दोनों ने नए सिरे से जिंदगी शुरू की। अब नाज़नीन गुरूर की जगह शुक्र करती, दूसरों की मदद करती और हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करती। चिनारपुर के लोग जब नाज़नीन को देखते तो कहते, देखो वही मगरूर लड़की अब कितनी नेक दिल और खुश है। गुरूर इंसान को कभी भी सुकून नहीं देता। जो चीज अल्लाह ने दी है उस पर शुक्र करो, फख्र नहीं। सच्ची मोहब्बत, आजिज़ी और सब्र इंसान को बुलंद कर देते हैं।